हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग विशेष रूप से कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने 2 क्लास मैंने लिया था कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। मैंने कुछ बेसिक बताया था, आज भी मैं बेसिक में बताऊंगा। बहुत सारे बच्चों को डिमांड था कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या ख़त्म हो गया क्या? तो मैंने बोला कि अभी ख़त्म नहीं हुआ, मात्र 2 ही क्लास हुआ है जो मैंने बेसिक के रूप में मैंने बताया था। और वो चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बताया था, आपको भी समझ में आ गया होगा कि आपने क्या सीखा। तो उसी का पार्ट में आज मैं बताऊंगा। आज विशेष रूप से मुझे बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम कैसे निकाला जाता है। इन बातों पर हम लोग बिल्कुल ध्यान देंगे और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि भाई किसी भी क्वेश्चन को विदाउट कलम कॉपी के इस्तेमाल करते हुए कैसे निकाल सकते हैं। तो इन सारी बातों पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो आज मेरा टॉपिक क्या रहा? कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम निकालना। कैसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं, इन सारी बातों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो भाई आप लोग हेडिंग लगा लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में आज हम लोग सीखेंगे क्या? समय और दर निकालना। समय तथा दर निकालना। दर निकालना, इन्हीं के बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। समय और दर निकालना, ठीक है? आप लोग हेडिंग लगा लिए होंगे। चलिए, तो समय और दर कैसे हम लोग निकालेंगे, अब बस इन बातों पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं। आप लोग हेडिंग तो लगा लिए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में समय और दर निकालना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय टाइम कैसे निकालते हैं, तो उसके पहले हम एक चीज़ और बताना मैं चाहूँगा आपसे। क्या मुझे बताना है? तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि हाफ ईयरली होता है, एक क्वार्टरली होता है। एक हाफ ईयरली होता है, एक क्वार्टरली होता है। तो हाफ ईयरली में क्वार्टरली में क्या होता है? हाफ ईयरली का मतलब प्रत्येक 6 महीना पर ब्याज को जोड़ना। प्रत्येक 6 महीने पर ब्याज को जोड़ना। हाफ क्वार्टरली का मतलब है प्रत्येक 3 महीना पर ब्याज को जोड़ना। प्रत्येक 3 माही भी रहता है। क्वार्टरली का मतलब है तिमाही। इसका मतलब होता है 6 माही। इसका मतलब 6 माही, इसका मतलब होता है 3 माही। तो 3 माही 6 माही क्या है, पहले इसके बारे में जानकारी कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। आपके किसी भी तरह के आपको परेशानी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये चर्चा कर लेंगे कि हाफ ईयरली क्या है और क्वार्टरली क्या है। क्वार्टरली है 3 माही के बारे में चर्चा कर रहा है। तो इसके लिए 6 माही का मतलब होता है कि प्रत्येक 6 महीना पर ब्याज को जोड़ना। तो 6 महीना को हम दुगुना करेंगे तो 1 साल। हम कोशिश करेंगे कि किसी को भी हम साल में यानी कि ईयर में हम कन्वर्ट करें। तो यानी कि मतलब है टाइम को हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना कर देते हैं। और रेट में क्या करते हैं? रेट में आधा कर देते हैं। क्योंकि जैसे कि 6 महीना को वर्ष में चेंज करेंगे, तो 6 महीना को वर्ष में चेंज करेंगे तो 6 महीना में किससे गुना करेंगे? 1 साल होगा। 6 महीना में हम किससे गुना करेंगे? 1 साल होगा। 2 से गुना करेंगे, यानी कि 6 माही को वार्षिक में चेंज करने के लिए समय में 2 से गुना करेंगे। जब हम समय में 2 से गुना करेंगे तो रेट को निश्चित तौर पर हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। यानी कि आधा 1/2 से गुना करने का मतलब रेट को आधा करना, रेट को आधा करने के बराबर हो गया। तो ये चीज अपने दिमाग में जरूर रखेंगे कि हाफ ईयरली को ईयरली में चेंज करेंगे तो टाइम को दुगुना कर देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा कर देंगे। उसी तरह से क्वार्टरली में क्या होता है? क्वार्टरली में टाइम क्या होता है? टाइम होता है 4 से गुना हो जाता है। और रेट में क्या होता है? रेट में हम लोग 1/4 से गुना करते हैं, मतलब 4 से भाग करते हैं। जैसे ही क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? प्रत्येक 3 महीना पर जोड़ना। तो 3 महीना पर कैलकुलेशन करने का मतलब ये होता है कि 3 चौके 12 महीना लाने के लिए हम 4 से गुना करेंगे तो 12 महीना होगा। जब हम समय में 4 से गुना करेंगे तो रेट में 4 से भाग करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि 3 माही, कभी कभी 6 माही रहता है, कभी कभी 2 माही भी रहता है, कभी कभी 5 माही भी रहता है। तो ये सारी बात 7 माही रहता है। तो ये सारी बात हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग बेसिक रूप में कुछ चर्चा कर लेते हैं जहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, जहां पे बच्चे लोगों को परेशानी भी होता है। तो भाई हम लोग यहां पे आते हैं। सबसे पहले आप लोग को यहां पे पता चल गया कि हाफ ईयरली को ईयरली में चेंज करने के लिए, हाफ ईयरली को ईयरली में चेंज करने के लिए टाइम में 2 से गुना करेंगे, रेट में 2 से 1/2 से गुना करेंगे। और क्वार्टरली को ईयरली में चेंज करेंगे तो टाइम में 4 से गुना करेंगे और रेट में 4 से भाग कर देंगे। ये समझ गए होंगे, इसमें किसी को परेशानी नहीं है। तो अब आगे हम लोग चलते हैं। विशेष रूप से इसके बारे में मुझे चर्चा करना था, आपको भली भांति आपको समझ में आ गया होगा। और हम लोग समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग
मूल बिंदुओं पर हम लोग पॉइंट पर फोकस करेंगे। जैसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक उसी पैटर्न पर मैंने क्वेश्चन लिखने का काम किया और आप क्वेश्चन के माध्यम से कोशिश करेंगे समझने का, ठीक है ना, कोशिश करेंगे और मैं समझा रहा हूं तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, मुझे विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है। कब विश्वास हो रहा है? जब आप पूरे वीडियो को मेरे देखते होंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे तभी समझ में आएगा, तब मुझे बिलीव होगा कि आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई बच्चे छोड़ देते हैं, बीच बीच में छोड़ देते हैं, आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, तो उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। मैं पूरे गारंटी के साथ मैं कहूंगा उनको बिल्कुल ही समझ में आएगा। इसलिए आपको कोशिश करना क्या है, कोशिश नहीं करना है, एकदम 100% करना है। शुरू से अंत तक वीडियो को देखेंगे तो आप वेल परफॉर्मेंस कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह के परेशानी नहीं होगा और नहीं हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन में कहता है कि हम लोग यहां पे पढ़े थे रेट, टाइम निकालना है और समय निकालना है। क्या निकालना है? समय निकालना है और दर निकालना है। ये दो पॉइंट हम लोग के बारे में पढ़ना है, निकालने का तरीका हम लोग सीखेंगे। तो यहां कहता है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2.1/4 का मतलब 2.25 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। तो वार्षिक ब्याज की दर कहता निकालने के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहता निकालने के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहता निकालने के लिए, जहां आपको पता चल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कहता निकालने के लिए यहां पे मैंने मेंशन भी कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए यहां पे दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए कहता है यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बिना कलम कॉपी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग कैसे निकालेंगे? तो ये सबसे पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि मेरा बताने का क्या तरीका है। वो 2.1/4 गुना, 4 गुना मतलब है कि 2.1/4 गुना का मतलब होता है 9/4 गुना। मतलब ये हो गया अमाउंट बटा प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल 4 का अमाउंट हो गया 9, प्रिंसिपल 4 का अमाउंट हो गया 9। तो यानी कि प्रिंसिपल जो 4 रुपया था, यूनिट्स था, 4 यूनिट्स था, वो अमाउंट के रूप में हो गया 9। तो ये क्या हो गया? ये रेशियो हो गया। अब देखेंगे कितने वर्षों में, तो 2 वर्षों में हो गया। तो 2 वर्षों में मतलब है ये अमाउंट प्रिंसिपल था, ये अमाउंट हो गया। कितने वर्षों में है? 2 वर्षों में है। तो 2 वर्षों में है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए जब भी इस तरह का हो तो इसका हम लोग स्क्वायर रूट कर देंगे। 2 वर्षों की बात करें तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे, 1 साल की बात करें तो हम लोग छोड़ देंगे, 2 साल की बात करें तो स्क्वायर रूट करेंगे, 3 साल की बात करें तो क्यू रूट करेंगे। 2 साल का मतलब होता है स्क्वायर रूट करना। पहले मेरी बात पर जाएंगे तो यहां पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। तो यानी कि ये निकल जाएगा 2 अनुपात कितना हो गया 3, यानी 2 रुपए का हो गया 3 रुपए, 2 यूनिट्स का हो गया 3 यूनिट्स। यानी रेट निकालने के लिए कितना बढ़ गया 1 यूनिट। किससे बढ़ गया? 2 से। गुने 100 करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 50% हो गया। देखिए कितना आसान है। यानी कि कुछ ऐसा नहीं करना। अगर 2 साल है तो स्क्वायर रूट करेंगे, 3 साल रहेगा तो क्यू रूट करेंगे, 4 साल रहेगा तो फोर्थ रूट करेंगे। यही काम मतलब है चलते रहेगा, सिलसिला जारी रहेगा। तो वहां पे हम लोग करने का काम मतलब कलम कॉपी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब भी इस तरह का हालात रहेगा, 2 साल रहेगा तो स्क्वायर रूट करेंगे, 2 साल का मतलब स्क्वायर रूट करेंगे, 3 साल का मतलब क्यू रूट करेंगे। जैसे कि हम लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग टू हम लोग पढ़ेंगे कि अमाउंट बराबर होता है क्या, मैं डिस्क्रिप्टिव में बता रहा हूं, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 होल एक्सपोनेंट टी होता है। भाई अमाउंट कितना है 9, प्रिंसिपल कितना है 4, इंटू 1 प्लस रेट कितना है नहीं मालूम है, वही कह रहा है निकालने के लिए। समय कितना है 2 वर्षों में। जनाब यहाँ पे दिस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, डिस्क्रिप्टिव में कर रहा हूं, तो यानी कि यहाँ पे दिस इंप्लाइज कर देंगे तो 9 बटा हम लिख सकते हैं 4 बराबर 1 प्लस रेट बाई 100 होल द एक्सपोनेंट क्या लिखेंगे टी कर देंगे, ये हट जाएगा तो यहाँ स्क्वायर रूट बनकर आएगा। अभी बताइए 1 मिनट के लिए, तो 3 बटा हम क्या लिख सकते हैं 2 माइनस कर देंगे, यहाँ पे 3/2 लिखा हुआ है जनाब, 3/2 माइनस कर देंगे 1 करेंगे बराबर क्या करेंगे r/100 को लिख देंगे। अब बताइए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/2 अगुने यहाँ पे 100 आ जाएगा बराबर रेट हो गया, इकट्ठ करके रेट बराबर क्या होगा 50% हो गया। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे काम करिए हैं डिस्क्रिप्टिव करने का। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब 2 साल रहेगा तो स्क्वायर रूट करेंगे, 3 साल रहेगा तो क्यू रूट करेंगे। यही मेरा मकसद है पढ़ाने का, यही कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या बनकर आया, जो हम लोग कलम कॉपी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। जो कंसेप्चुअल मेथड मैं बता रहा हूं, बार बार मैं बता रहा हूं, ये बिल्कुल एकदम आसानी से तोड़ सकते हैं, किसी क्वेश्चन को भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि अमाउंट बटा प्रिंसिपल होता है, यानी कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 होल एक्सपोनेंट टी होता है। मतलब मैंने पहले दिन क्लास में मैंने बताया था, ये फार्मूला अमाउंट के लिए फार्मूला होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू होता है। तो ये अमाउंट बटा पी कर देंगे, अमाउंट बटा पी कर देंगे बराबर 1 प्लस रेट बाई 100 होल एक्सपोनेंट टी करेंगे। टी क्या मतलब समय ये 2 वर्ष इधर आ जाएगा तो स्क्वायर रूट बनकर आएगा। मतलब है 9 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट 2, 3/2 में से 1 घटाएंगे तो 1.5 होगा, 1.5 में हम 100 से गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीपल का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 50%। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो 50%। हम लोग तो ये भी कर सकते हैं कि जब मेरा
2 सालों में 9 रुपया हो गया, कै रुपए का 4 रुपए का, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, तो 2 रुपए का कै रुपया हो गया, 3 रुपया हो गया। मतलब है ब्याज कितना बढ़ गया, 1 रुपया की, से 2 से गुने 100 करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा 50%। हम लोग एकदम कम से कम समय में हम लोग निकाल सकते हैं, कम से कम रफ का काम करेंगे। मैंने पहले बता दिया कि रफ का काम करने का कोई जरूरत नहीं है, बस शर्त है कि आपको एकदम कंसेप्ट होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन मैं बार बार इस चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं कि भाई आपका कंसेप्ट होनी चाहिए, बहुत अच्छा वेल परफॉर्मेंस कर सकते हैं। यहां पे मैंने देखा कि 2 वर्षों में 2.5 सवा 2 गुनी हो जाती है, सवा 2 गुनी होती है। सवा 2 गुने का मतलब है हम ऐसा ही करेंगे, 4 दूनी 8, 9/4, 9/4 कितने सालों में, 2 सालों में, तो 9/4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 3/2, 3/2 में हम क्या करेंगे, 3 रुपए का 2 रुपया हो गया, यानी 2 रुपए का 3 रुपया होगा, 2 रुपए का 3 रुपया, 1 रुपया ब्याज किससे, 2 रुपया से हुआ, यानी कि मूलधन से बढ़कर गया, तो मूलधन से 3 रुपया हो गया, 1 रुपया ब्याज बढ़ गया, तो 1/2 गुने 100 करेंगे। किसी को भी रेट में चेंज करने के लिए 100 से गुना करते हैं, यानी कि 1/2 गुने 100 करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 50% बिना कमी का इस्तेमाल करते हुए भी क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये मेरा पढ़ाने का बताने का टेक्निक है, आप लोग भी समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर आप भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं है, हम आपके लिए इतना मेहनत करना है तो आपका भी राइट बनता है कि हम कुछ ना कुछ मेहनत करें, कुछ भी मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को बढ़िया से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कैसे मैंने काम किया आपको पता चल गया होगा। 2 वर्ष है, ये 2 वर्षों के लिए है, मतलब स्क्वायर रूट मैंने किया, 3 साल रहा था तो क्यू रूट बनकर आ गया, यहां पे क्यू लिखते। ठीक, अब चलते हैं हम लोग और क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ध्यान से देखेंगे, पूरे दिलचस्पी के साथ देखेंगे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर लेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 4 वर्षों में हो जाती है। बाबू ध्यान देंगे, बहुत अच्छा है। 4 वर्षों में 24,000 रुपया हो जाती है, जबकि 7 वर्षों में हो जाती है कितना, 7 वर्षों में हो जाती है 27,783 रुपया हो जाती है। मतलब ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, प्रिंसिपल गायब है, प्रिंसिपल नहीं मालूम है, तो यहां पे बच्चे लोगों को परेशानी हो सकता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि दोनों का समय का अंतर है, कितना साल है, 3 साल का अंतर है। 3 साल का मतलब है तो 3 साल आ गया, 3 साल का अंतर है, तो यहां पे क्यू करेंगे। क्यू का मतलब है क्या, इसका क्यू रूट निकलेगा, नहीं निकलेगा, इसका क्यू रूट निकलेगा, नहीं निकलेगा। 3 से भाग करेंगे तो 8,000, 3 से भाग करेंगे तो 9,261 हो गया। तो अब इसका क्यू रूट करेंगे तो क्यू रूट कितना हो गया, 20, इसका क्यू रूट 21, यानी रेट निकालने के लिए 20 रुपए का 21 रुपया हो गया, ब्याज 1 रुपए की से 20 से गुने 100 करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। क्या जबरदस्त फॉर्मेट है ये, क्या जबरदस्त फॉर्मेट है। अगर इस चीज को आप फॉलो करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन को आप चुटकियों में निकाल सकते हैं, विदाउट कलम कॉपी के इस्तेमाल करते हुए निकाल सकते हैं। यहां पे बिल्कुल प्रिंसिपल नहीं था, अब बिना प्रिंसिपल निकालते हुए भी हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। यहां पे बार बार मैं बोल रहा हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय निकालने का तरीका मैं बता रहा हूं, यहां पे कलम कॉपी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर कलम कॉपी का इस्तेमाल करेंगे तो बुरी तरह से फंस सकते हैं। वहां पे कम से कम 5-7 मिनट का समय भी आपके लिए कम पड़ सकता है, क्योंकि आप दबाव में एग्जाम देते हैं, क्योंकि वहां पे मेंटली प्रेशर में होता है। एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रेशर डाल देता है, एक समय का भी प्रेशर होता है, दोनों प्रेशर मिलता है, ऑटोमेटिक आप प्रेशर में खुद को आ जाते हैं। जब खुद को आएंगे प्रेशर में तो समय निश्चित तौर पर जो क्वेश्चन 2-3 मिनट 5 मिनट में बनना चाहिए वो 7-8 मिनट का समय लग सकता है, क्योंकि बार बार काटेंगे, बार बार गलती करेंगे, बार बार काटने के काम करेंगे, बार बार रफ का काम करेंगे, तो इस तरह के हालात नहीं होनी चाहिए आपके साथ। इसलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट में करता हूं कि प्लीज आप लोग मेथड को देखेंगे। मेथड का मतलब होता है कंसेप्ट को देखेंगे, इसका कंसेप्ट क्या है बनाने का, इसका रूल क्या है, इन बातों पर ध्यान देंगे तो बिल्कुल आसानी से किसी भी क्वेश्चन को आसानी से आप निकाल सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। ठीक, अब चलते हैं ये कैसे बना। 8,000 रुपए का हो गया 9,261 रुपया हो गया, 8,000 रुपए को हो गया 9,261 रुपया हो गया, जबकि यहां पे देख लेंगे, सबसे पहले देख लेंगे यहां पे 24,000 का 27,783 रुपया हो गया। लेकिन आप देखेंगे 3 सालों में हो गया, दोनों का अंतर 3 साल है, तो 3 साल का मतलब क्यू रूट करेंगे, 24,000 का क्यू रूट नहीं हुआ, 2 से ही कट जाएगा, लेकिन 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा। 3 से कटने का क्या रूल है, किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 24 3 से कट जाएगा, यहां देखेंगे 7 2 9 3 से कट जाएगा, 7 3 10 18 3 से कट जाएगा, यानी 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 से 8,000 बार में, और 3 से कटेगा 9,261 बार में, यानी 8,000 का क्यू रूट करेंगे तो क्या होगा, यहां पे क्यू रूट कर देंगे, यहां पे क्यू रूट करेंगे। क्यू रूट क्यों करेंगे, क्योंकि यहां पे दिया हुआ है 3 साल दिया हुआ है, इसलिए क्यू रूट करेंगे। तो 20 रेशियो कितना हो, 20 रुपए के 21 रुपए, ब्याज 1 रुपए की से 20 रुपए से गुने 100 करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज करेंगे तो 100 से गुना करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% होगा। यहां पे डिस्क्रिप्टिव करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको मन है कि नहीं सर थोड़ा एक बार डिस्क्रिप्टिव कर दिया जाए, है ना, तो मैं कर दूंगा, इसमें किसी भी तरह की मुझे परेशानी नहीं है। परेशानी तो आपके साथ होगा, उस परेशानी को आपको निकालना पड़ेगा। वो हुआ कैसे, ये चीज मैंने जो बताया ये हुआ कैसे, इन सारी बातों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। आप ही बताइए 1 मिनट के लिए, यहां पे अमाउंट बराबर लिख सकते हैं प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 होल द एक्सपोनेंट टी, जबकि अमाउंट हो गया 24,000 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
24,000 बराबर प्रिंसिपल कितना नहीं मालूम है, 1 प्लस रेट बाई 100 होल द एक्सपोनेंट कितना है, 4 वर्षों में है, 4 वर्षों में दिया हुआ है, 4 वर्षों में दिया हुआ है, 4 वर्षों में 24,000 रुपये हो गया। तो यहाँ पे दिस सिंप्लाइज कर देंगे, दिस सिंप्लाइज 24,000 बटा पी बराबर लिखेंगे 1 प्लस रेट बाई 100 होल द एक्सपोनेंट 4, है ना। अभी यहाँ पे दिस कर देंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर लिखेंगे अगेन कर देंगे। अब लिखेंगे अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 होल द एक्सपोनेंट टी। अब A1 का मतलब है कि बाद वाला कितना हुआ, 27,783 बटा पी कर देंगे बराबर 1 प्लस रेट बाई 100 होल द एक्सपोनेंट टी का मतलब कितना साल है, 7 साल है। तो यानी कि ये निकल गया कौन सा इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन निकल गया। अब देखिए लफड़ा आ गया। लफड़ा क्या हो गया कि मेरे पास जगह भी नहीं है, अगर उधर मैं बताऊंगा तो आपको दिखाई भी नहीं देगा। आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं, इतना कर सकते हैं कि अब हम लोग क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन में मुझे फर्स्ट इक्वेशन से भाग करना है। तो 27,783 है ना, यही ना है जी, 27,783। अब बाई पी कर देंगे, अब बाई 24,000, अब बाई क्या कर देंगे, 24,000 बटा क्या कर देंगे, पी कर देंगे, पी से पी कैंसिल। तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस रेट बाई 100, सॉरी गलती लिखा गया, 1 प्लस रेट बाई 100 होल द एक्सपोनेंट 7, अब बाई 1 प्लस रेट बाई 100 होल द एक्सपोनेंट 3 कर देंगे, 3 नहीं 4 साल है। बताइए इससे कट गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे करेंगे, इस 7 साल है, दोनों का बेस, इसका बेस समान है कि नहीं, देखिए तो 1 प्लस रेट बाई 100 होल द एक्सपोनेंट 7 है, 1 प्लस रेट बाई 100 होल द एक्सपोनेंट 4 है, दोनों का बेस समान है। जब बेस समान होने पर भाग में क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, घटता है। तो जब भाग में एक्सपोनेंट घटता है तो हम लोग एक बार यहाँ पे चर्चा कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 27,783 बटा 24,000 प्लस 1 प्लस रेट बाई 100 होल एक्सपोनेंट क्या करेंगे, 3 कर देंगे। अभी यहाँ पे रिड्यूस करेंगे तो 9,261 बटा 8,000 कर देंगे बराबर 1 प्लस रेट बाई 100 तो हो सकता क्यू कर देंगे, क्यू हट जाएगा तो यहाँ पे हट जाएगा और यहीं से रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% निकल लगा। तो यहाँ पे बहुत टाइम टेकन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा काम नहीं करना है, मैं बार बार बोलता रहा हूँ कि मुझे इस तरह का काम नहीं करना है जनाब। क्यों करेंगे, क्यों बर्बाद करेंगे अपने लाइफ के साथ, क्यों खिलवाड़ करेंगे, बिल्कुल नहीं करना है, नहीं करने देंगे। इसलिए थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। मैंने बताया क्या कि 4 सालों में हो जाती है 24,000 रुपया और 7 सालों में हो जाती है 27,783 रुपया। समय का अंतर 3 साल है, 3 साल के लिए देखेंगे। अब देखेंगे इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो 3 से भाग करेंगे 8,000 बार में, 3 से भाग करेंगे 9,261 हो गया। इसका क्यू रूट करेंगे, इसका क्यू रूट करेंगे, इसका क्यू रूट करेंगे, तो क्यू रूट करेंगे तो क्या बनकर आएगा 20:21। यानी रेट निकालने के लिए 1 रुपया बढ़ गया, किससे 20 से गुने 100 करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो गया। इसको मौखिक भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मौखिक नहीं कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, इसी से मुझे पता चल जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जनाब आप देख लेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हो गया तीसरा, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 6 वर्षों में 3.24 गुना तथा 8 वर्षों में 4.41 गुना हो जाता है। बताइए कि यहाँ पे कहता है 6 वर्षों में कितना गुना, 6 वर्षों में 3.24 गुना और 8 वर्षों में हो जाता है, 8 वर्षों में होता है 4.41 गुना हो जाता है। अच्छा समय का अंतर कितना है, 2 साल, 2 साल का अंतर है कि नहीं है। तो यानी कि मतलब ये हुआ कि 2 साल का अंतर हुआ तो पॉइंट को हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब कटने वाला है 4 3 7 2 9 9 से कर देंगे तो 9 से कर देंगे कितना हो जाएगा, 9 से काटेंगे तो कितना होगा, 9 से 9 तिहाई 27, 9 तिहाई 27, 27 9 छक 54, 9 से काटेंगे तो 9 चौके 36, 9 9 81। इसका मतलब है कि ये 36 हो जाएगा 49, 2 साल है तो स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो निकल लगा कितना 6:7। रेट निकालने के लिए 1 किसे 6 से गुने 100 करेंगे तो 16.2/3% हो जाएगा। यानी कि इसको डिवाइड कर देंगे तब 50 होगा, एक कर जाएगा 3, 16.2/3% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। मतलब कहता है कि कोई धन, यानी धन मुझे मालूम नहीं है, किसी निश्चित धन पर यानी कि एक निश्चित धन पर एक निश्चित ब्याज की दर से, ब्याज की दर भी नहीं मालूम है, नहीं प्रिंसिपल मालूम है, नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम है, नहीं प्रिंसिपल मालूम है, तो हम प्रिंसिपल क्यों मालूम करेंगे। प्रिंसिपल मालूम करने से कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इस सारी बात मैंने बताया कि 6 वर्षों में 3.42 गुना हो जाता है, 3.24 गुना हो जाता है तथा 8 वर्षों में 4.14 गुना हो जाता है। दोनों समयों का अंतर 2 साल है, 2 साल है, 2 साल का मतलब स्क्वायर रूट करना है। इसका स्क्वायर रूट बनकर आएगा 3.6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट बनकर आएगा जो भी हो, मैंने रिड्यूस कर दिया, गलती मैंने बता दिया। इसका स्क्वायर रूट बनकर आएगा 18 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट बनकर 21 हो गया। 18 का मतलब 36, 21 का मतलब जो भी हो, क्या क्या बोल दिए, 21 होगा इसका, हाँ 21 का 441 होता है, सही है।
मैंने 9 से काट दिया, डिवाइड कर दिया, छोड़िए कोई बात नहीं है, ऐसे भी निकल लगा। 9 से डिवाइड किया तो 9 चौके 9 3 27, 9 6 54, ठीक है। 9 से कटेगा, 9 चौके 36, 9 9 81, यानी कि 36 रुपए का हो गया 41 रुपया। मतलब है कितने सालों में? 2 सालों में। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 6 रेशियो कितना आएगा? 7, यानी 6 रुपए का 7 रुपए हो गया। ब्याज 1 रुपए किससे? 6 से गुने 100 करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा? 18, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना होगा? 21। मतलब है 3 से कटेंगे, 3 से 9 बार में, 3 से कटेंगे 7 बार में, 3 से 6 बार में, 3 से 6 बार में और 3 से 7 बार में। 6 रुपए का 7 रुपए होगा 1 रुपया ब्याज, 6 रुपए का 7 रुपए 1 रुपया ब्याज, किससे? 6 से गुने 100 करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा बताइए, इसको डिस्क्रिप्टिव करें? नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया, ये दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया, उसी पर आधारित ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है। यहां पे 4 सालों में इतना रुपया हो जाती है और 7 सालों में इतना रुपया हो जाती है, ये 6 सालों में हो जाती है, ये 8 सालों में हो जाती है। उसी पैटर्न पर बनाएंगे, डिस्क्रिप्टिव तो हो जाएगा। इसलिए समय बर्बाद मुझे नहीं करना है, एक कंसेप्ट को डेवलप करना है जिसके माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को हम लोग निकाल सकते हैं। समय बहुत कम है, ठीक है ना। जैसे ही आप लोग मतलब ये इंडिया की स्थिति ठीक होगा, वैसे ही एग्जाम फटाफट लेना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप तैयारी में नहीं रहेंगे तो बाउंस कर जाएंगे, फिर दिक्कत होगा, बहुत समस्या हो सकता है। इसलिए आप लगे रहेंगे, शुरू से अंत तक वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो ये जनाब आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से मैंने बनाने का काम किया। कोई दिक्कत? डिस्क्रिप्टिव करने की कोई जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्टिव कर लेंगे, मैंने बताया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आज मुझे सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय के बारे में ही चर्चा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है 4 नंबर क्वेश्चन, कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 8,000 रुपया तथा 9 और का मिश्र धन 9,261 रुपया हो जाएगा? कितने प्रतिशत? यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कहता है निकालने के लिए। अभी बताइए, यहां प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना रुपया? 8,000 रुपया। अमाउंट दिया हुआ है 9,261 रुपया। बोलिए समय कितना है? तो समय दिया हुआ है, इस समय कितना दिया हुआ है? 3 सालों में। 3 साल मैंने दिया हुआ है, समय 3 साल दे रखा है, समय 3 साल दे रखा है, समय 3 साल दे रखा है। तो इसका क्यू रूट करेंगे तो कितना होगा? 20 रुपया। इसका क्यू रूट करेंगे तो कितना होगा? 21 रुपया। 20 रुपये का 21 रुपया हो गया। ब्याज कितना? 1 रुपया। 20 से गुने 100 करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया 5% हो गया। तो हम अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 का इस्तेमाल क्यों करेंगे? आखिर क्या बात है कि हम क्यों करेंगे? क्यों करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों करेंगे? क्यों करने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग को एक कंसेप्ट को डेवलप करना है। बार बार मैं बता रहा हूं, अगर 3 साल है तो क्यू रूट करेंगे, 2 साल रहेगा तो स्क्वायर रूट करेंगे, 4 साल रहेगा तो फोर्थ रूट करेंगे। इसी तरह से हम लोग काम करेंगे। वहां पे मुझे फार्मूला का इस्तेमाल मुझे नहीं करना है। फार्मूला का दिमाग में रखना है, नॉलेज रखना है, लेकिन इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। ये मेरा तीसरा क्लास है, ठीक है ना। अभी मुझे 3-4 और क्लास लेना है, तब जाके सीआई का कंसेप्ट क्लियर होगा। और जितने भी टाइप्स आते हैं सारा टाइप्स मैं बोर्ड पर लिखा करके मैं क्लियर में कर लूंगा। जबकि 50 क्वेश्चन से ज़्यादा हम क्वेश्चन में लिखाऊंगा, काफ़ी इनफ हो जाता है। अगर किसी टॉपिक में 50 क्वेश्चन के बारे में, टाइप के बारे में जानकारी हो जाता है, टाइप कुछ होता नहीं है। मतलब है कि आपको ये पता चल जाएगा, आपको ये अनुभव हो कि इस तरह से क्वेश्चन में बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। कंसेप्ट तो एक ही होता है, एक ही के माध्यम से हम लोग बनाएंगे, लेकिन आपको बताना पड़ेगा, राइट बनता है, क्योंकि आप लोग इसके बारे में उतना डीप में जानते नहीं है। जानने के लिए मैं इतना काम कर रहा हूँ कि 50, 55, 60 क्वेश्चन मैं बनाने का बनवाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप इन बातों को ध्यान से देखते हुए भी आप आसानी से क्वेश्चन को निकाल लें। चलिए हम लोग चलते हैं, चौथे क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन हो गया। 5वें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कितने समय में 2400 रुपया 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2646 रुपया हो जाएगा? अब समय कहता निकालने के लिए, अब आ गया मेरा समय कहता निकालेंगे। समय कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल। क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रिंसिपल कितना है बाबू? 2400 रुपया। अमाउंट कितना है? 2646 रुपया। रेट कितना है? रेट कितना है? 5% का मतलब होता है 1/20, यानी 21/20। क्या? अमाउंट बटा प्रिंसिपल हो गया। 5% का मतलब होता है 5/100 का मतलब 1/20, 20 रुपया पर 1 रुपया ब्याज, अमाउंट 21/20। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अमाउंट के रूप में हो गया 21, यहाँ हो गया 20। 20 से काटेंगे, 20 से काटेंगे, या तो एक काम कर सकते हैं, 4 से काटिए, 4 से काटेंगे, 6 से काटिए, 6 चौके 24, 6 से काटिए, 6 चौके 24, 6 चौके 24, एक 6 का 6। इसका मतलब है इसका ए स्क्वायर है, इसका ए स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 2 साल। ठीक निकल गया। देखिए कुछ ऐसा नहीं है। मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहता है? 5% कह रहा था। तो 5% का मतलब क्या हुआ? 5/100 करेंगे। 5/100 का मतलब क्या हुआ? 1/20। 1/20 का मतलब क्या हुआ? प्रिंसिपल 20 रुपये पर 1 रुपया ब्याज। जब 20 रुपये में 1 रुपया ब्याज हुआ तो मतलब है अमाउंट के रूप में कितना हुआ? 21। तो 21 रुपये अमाउंट के रूप में हुआ, 20 रुपये का 21 रुपया हो गया। इसको रिड्यूस करेंगे तो 6 से काटेंगे 400 बार में, 6 से काटेंगे 441 बार में, यानी 20 का स्क्वायर बनकर आएगा, 21 का स्क्वायर बनकर आएगा। स्क्वायर बन का मतलब क्या समझे? स्क्वायर का मतलब 2 साल, क्यू का मतलब 3 साल।
फोर्थ का मतलब 4 साल। इसी तरह से सिलसिला जारी रहेगा। कौन कहता है कि मैथ बहुत डिफिकल्ट होता है? बिल्कुल नहीं होता है। आप लोग क्या करेंगे, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 होल एक्सपोनेंट टी का इस्तेमाल करेंगे। जबकि अमाउंट के रूप में जनाब दिया हुआ है 24 नहीं 2646 बराबर प्रिंसिपल दिया हुआ है 2400 रुपया दिया हुआ है, इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/100 कर देंगे। और समय कहता निकालने के लिए 2600 बटा क्या करेंगे, 2646 बटा 2400 कर देंगे। अब बराबर लिख देंगे 21 बटा 20 कर देंगे, टी कर देंगे। अभी बताइए ये अमाउंट बटा प्रिंसिपल हुआ कि नहीं? बाय में बार तो ये अमाउंट बटा प्रिंसिपल हुआ कि नहीं? अमाउंट बटा प्रिंसिपल हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब स्पष्ट होता है कि इसको डिवाइड करेंगे तो 441 बटा 400 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट करेंगे, क्यों? ये टी कितना दिया हुआ है, 2 साल दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 21 बटा 20 कर देंगे। तो इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है। नहीं टी नहीं दिया, टी तो मुझे निकालना था, गलती हो गया। हाँ हो गया। अब बताइए इसको हम स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना हो गया? नहीं इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया? 441 बटा 400 हो गया। तो यहाँ टी दिया हुआ है। टी का मतलब है क्या कि इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 441 यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे 21 बटा 20 का स्क्वायर बराबर लिखेंगे 21 बटा 20 का टी करेंगे, कैंसिल हो जाएगा और टी बराबर 2 साल लिख देंगे यहाँ पे। यानी 21 बटा 20 का स्क्वायर करेंगे बराबर 21 बटा 20 लिख देंगे, टी कर देंगे, दोनों का बेस कैंसिल हो जाएगा तो टी बराबर क्या होगा? 2 साल। यानी कि अब या 2 साल होगा। इसलिए मुझे कलम कॉपी का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन मेरा कहता है यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देंगे, ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा क्वेश्चन। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में दुगुना हो जाता है, कितने वर्षों में 16 गुना होगा? 5 वर्षों में दोगुना और 16 वर्षों में कितना गुना? यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 5 वर्षों में दोगुना, 16 वर्षों में कितना गुना, यही है। नहीं कितने वर्षों में 16 गुना, सॉरी कितने वर्षों में 16 गुना, मैंने गलती पढ़ लिया। 5 वर्षों में 2 गुना, कितने वर्षों में 16 गुना? अच्छा 16 2 पर 4 एक्सपोनेंट कर सकते हैं। इसमें 4 से गुना करेंगे, 4 के 20 वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। इस पर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। 5 वर्षों में, बहुत इसमें क्वेश्चन आता है, रेलवे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था पिछले बार। 5 वर्षों में दुगुना हो जाता है, कितने वर्षों में 16 गुना होगा? 16 2 पर 4 एक्सपोनेंट डालेंगे तभी तो 16 होगा। 4 का मतलब जो 4 आ गया इसमें 4 से गुना करेंगे तो 20 वर्षों में 16 गुना हो गया। कोई धन, मैं एग्जाम्पल में दे रहा हूं, जैसे कोई धन 4 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने का मतलब ये स्क्वायर करेंगे, ये 2 से गुना करेंगे, स्क्वायर का मतलब 2, एक्सपोनेंट 2 के फॉर्म होगा, 2 से गुना करेंगे तो 8 वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, कोई धन 5 वर्षों में दुगुना होता है, तो 15 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा? तो 15 लाने के लिए हम क्या करेंगे? 3 से गुना करेंगे तब 15 आ जाएगा। 3 यहाँ पे क्या होगा? क्यूब बनकर आएगा। 3 2 दूनी 4 दूनी 8 है, यानी कि 8 गुना हो जाएगा 15 वर्षों में। रिवर्स क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या हुआ? रिवर्स आ गया। क्वेश्चन मेरे पास समय नहीं था, मतलब जगह नहीं था, ये क्वेश्चन को मैं यहाँ पे मेंशन मैं कराऊं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि 5 वर्षों में दुगुना हो जाता है, तो 15 वर्षों में कितना होगा? तो 15 लाने के लिए हम 5 में 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो 3 क्या करेंगे? 2 का क्यूब कर देंगे, 3 गुना का मतलब कि 2 का क्यूब कर देंगे, यानी कि 8 गुना 15 वर्षों में वो धन 8 गुना हो जाएगा। चलिए इतनी बात तो आपको समझ में आ गया, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन, इसमें बहुत लेवल का क्वेश्चन आता है, बहुत डीप में क्वेश्चन आता है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। जबरदस्त क्वेश्चन सब आएगा, जहां पे बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, वही से क्वेश्चन के द्वारा मैं कॉन्सेप्ट बना करके मैं आपको बताऊंगा, जिसके माध्यम से किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होगा। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, यानी 7वां क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कितने वर्ष में 800 रुपया 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 926 रुपया 10 पैसा हो जाएगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है? ब्याज अर्धवार्षिक का मतलब होता है रेट हो गया, रेट हो जाएगा बाबू, रेट हो जाएगा 5%, और समय में क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना करने पर आएगा। रेट 5% का मतलब क्या समझे? 1/20, यानी 21/20, 20 रुपये पर 21 रुपया अमाउंट हो गया, यानी 20 रुपये पर 1 रुपया ब्याज हो गया, 20 रुपये पर 1 रुपया ब्याज हो गया, यानी अमाउंट 21/20 के रूप में हो गया। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि 8000 रुपये का हो गया 9200, 800 रुपये का हो गया 961 रुपया, 900 कितना रुपया है जी? भूल गए, यहाँ पे कितना गुना हो गया?
₹926.10, 926 रुपया 10 पैसा, 800 रुपये का ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट दिया है। समय की चर्चा करें तो समय मेरा कहता है निकालने के लिए व्हाट कहता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो दिखे हैं कि 5% का मतलब 1/20, 20 रुपये पर 1 रुपये ब्याज, अमाउंट हो गया 21 बटा, यहाँ लिख सकते हैं अमाउंट बटा प्रिंसिपल, अमाउंट हो गया 21, 20 प्रिंसिपल हो गया 20, यानी 20 रुपये पर हो गया 21 रुपया। आप बताइए कि 20 का हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं, पॉइंट हटा करके यहाँ पे एक जीरो डाल सकते हैं, इसको हटा करके। अच्छा बताइए 1 मिनट के लिए, यहाँ पे सबसे पहले करेंगे, ये 20 का क्यू इतना होगा, 21 का क्यू हो जाएगा। क्यू का मतलब हो गया कि क्यू का मतलब क्या हुआ, 3 साल। 3 साल दुगुना होने पर ना 3 साल हुआ, दुगुना होने पर ना 3 साल हुआ, तो 2 से भाग करेंगे तो रेट ऑफ इंटरनेशनल समय कितना हो गया, 1.5 वर्ष हो जाएगा। क्योंकि जब रेट को आधा किए तो 5% हुआ, तो 5% के अकॉर्डिंग टू मैंने यहां पे लाया। तो कब हुआ, जब समय दुगुना हुआ तब 3 साल हुआ, समय दुगुना नहीं होता तो क्या होता, 1.5 साल होता। यहां पे गलती नहीं करेंगे, 3 साल भी ऑप्शन में रहेगा, 1.5 साल भी रहेगा। बहुत सारे बच्चे क्यों निकालने के बाद खुश हो जाएंगे, निकाल देंगे 3 साल, लेकिन नहीं, बिल्कुल गलत। क्यों 3 साल नहीं होगा, क्योंकि समय दुगुना होने पर 3 साल हुआ है। समय दुगुना नहीं होता तो एक्चुअली में समय कितना होगा, 1.5 साल होता। हब कंसेप्ट हो गया, हब कंसेप्ट। बार बार वीडियो को देखते रहेंगे ना तो बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। आप वीडियो को बिल्कुल शुरू से अंत तक देखेंगे तभी हमको विश्वास होगा, नहीं तो अन्यथा हमको विश्वास नहीं हो पाएगा। चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हम इतना फास्ट तेजी से इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि मेरा तबीयत आज ठीक नहीं है, मतलब है कि अजीब फीलिंग हो रहा है और बोलने का भी मन नहीं कर रहा है, इस तरह की स्थिति हो गया है ना। इसलिए मैं थोड़ा तेजी से पढ़ा करके मैं चाहता हूँ कि क्लास को एंड में कर दूँ जल्दी। चलते हैं अगला। लेकिन आप अगर आपको परेशानी हो रहा है, फास्ट लग रहा है, तो वीडियो को बार बार देखेंगे ना, इस क्लासेस को बार बार देखेंगे ना, रिपीट करेंगे तो बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा सर द्वारा क्या बोला जा रहा है। इसको पॉज करके देखेंगे, पॉज करके देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको पता चलेगा कि हाँ सर द्वारा क्या बोला जा रहा है, किस तरह से कंसेप्ट दिया जा रहा है उनके द्वारा, तो अब सारी बात आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगला। 1600 रुपया 10% वार्षिक दर से, जबकि ब्याज प्रति 6 माही संयोजित, 6 माही कह रहा है, 6 माही, यहाँ पे भी 6 माही कह रहा था। यहाँ अर्धवार्षिक का मतलब 6 माही, यहाँ 6 माही का मतलब अर्धवार्षिक संयुक्त होता हो चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने वर्षों में, वहां 1944 रुपये 81 पैसा हो जाएगा। मतलब प्रिंसिपल के रूप में 1600 रुपये दिया हुआ है, प्रिंसिपल के रूप में बाबू 1600 रुपये दिया हुआ है। अमाउंट हो गया 1900 कितना है जी, 1944 रुपया, 1944 रुपया 81 पैसा हो जाता है। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 10% है। तो हाफ ईयरली है तो रेट कितना हो गया, 5%। 5% का मतलब 1/20, यानी 21 बटा क्या होगा, 20। अमाउंट बटा प्रिंसिपल हो जाएगा, अमाउंट बटा प्रिंसिपल। यहाँ पे लिख सकते हैं अमाउंट बटा प्रिंसिपल हो जाएगा। अब चलते हैं, देखिएगा बाबू, यहाँ पॉइंट हटा करके क्या कर सकते हैं, क्या डबल जीरो कर सकते हैं, कोई दिक्कत। यानी 20 रुपये का हो गया 21 रुपया। अब ध्यान से देखिए, समय निकालना है, समय निकालना है। चलिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितने बार, 4 बार। तो 4 बार का मतलब कि 4 जीरो कर देंगे इस पर, तो आ जाएगा 16,000 नहीं 1,60,000 हो जाएगा। इस पर 4 करेंगे तो ए फॉर्म में आ जाएगा, ए फॉर्म में हो जाएगा। तो 4 वर्ष कब हुआ है, जब समय को दुगुना किया गया, तब समय को दुगुना करेंगे, रेट को आधा करेंगे, रेट को आधा किए, समय को दुगुना करने का मतलब है समय 4 साल कब हुआ, जब दुगुना किए। एक्चुअली में समय पहले से कितना था, 2 साल था। 2 से भाग क्यों दिए हैं, अर्धवार्षिक था इसलिए 2 से भाग किए हैं, समय में 2 से गुना किए हैं, यानी रेट में 2 से गुना, रेट में आधा किए हैं, समय को दुगुना किए हैं। समय को दुगुना करने पर 4 साल हुआ, और समय दुगुना नहीं तो समय कितना पहले से था, 2 वर्ष था। इन बातों पर ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल आसानी से आप क्वेश्चन पर हावी हो सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा, और जरूर आपको अगर किस तरह की परेशानी होगा तो जरूर मुझे कमेंट करेंगे, है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करेंगे कि हाँ मुझे यहाँ पे परेशानी इस तरह का हो रहा है। और आप वीडियो को, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो बहुत दिलचस्पी के साथ में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे नए हैं वो जरूर, उनको अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे, भूलेंगे नहीं, बिल्कुल करेंगे, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उन तक वो पहुंच जाए, ठीक है ना। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक आप वेट करेंगे, ठीक है ना।